नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान से विधानसभा की तैयारियों तक, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह बनाएंगे फ्यूचर प्लान। बजट 2024-25 की तैयारी पूरी, वित्त मंत्रालय में हुई पारंपरिक हलवा सेरेमनी, निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों का मुंह मीठा कराया। इस बार बजट पेश करने का बनाएंगी रिकॉर्ड। शंभू बॉर्डर खोलने की डेडलाइन हुई खत्म, किसान करेंगे दिल्ली कूच। 15 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकलने का किया ऐलान। वहीं मामले में हरियाणा सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को करेगा सुनवाई। बजट से पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 0.20% बढ़ाया। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7% किया। आरबीआई ने अनुमान 7.2% बताया था। दाग धोने वाली वॉशिंग मशीन बन गई है बीजेपी। आरएसएस से जुड़ी पत्रिका में भाजपा की नीतियों पर बोला गया हमला। कहा, लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए अजीत पवार की अगुवाई वाले एनसीपी से किया गया गठबंधन जिम्मेदार। आतंकियों का खात्मा करने के लिए जम्मू के पर्वतीय क्षेत्रों में सेना की होगी वापसी। निचले क्षेत्रों में सीआरपीएफ के जवानों की होगी तैनाती। रक्षा और गृह मंत्रालय ने दिए निर्देश। संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सीएम योगी की बैठक से पहले डिप्टी सीएम केशव मौर्य की पोस्ट ने मचाई हलचल। यूपी बीजेपी में हो सकता है बड़ा बदलाव। मोदी सरकार के रहते लोगों को नहीं मिलेगा सामाजिक न्याय, नए कानून बनाकर किया जा रहा उत्पीड़न। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, जब तक भाजपा की सरकार रहेगी तब तक भारत के संविधान पर खतरा बना रहेगा। यूपी के 16 जिलों में बाढ़ के हालात, 3 नदियां उफान पर। बीते 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। वहीं कर्नाटक में लैंडस्लाइड से 4 की मौत। यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। ऑनलाइन फ्रॉड का नया तरीका। दरअसल साइबर अपराधियों ने लोगों को चूना लगाने के लिए यह नया तरीका ढूंढा, जिसमें वो लोगों की जानकारियां चुराकर एईपीएस का इस्तेमाल करके बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल चुने हुए सीएम, कोई आतंकी नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट में वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच यात्रियों का एक और जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए हुआ रवाना। लगातार बढ़ रही आतंकी गतिविधि के चलते जगह जगह सुरक्षा बलों की टीम है तैनात। केंद्र सरकार ने नीति आयोग की नई टीम बनाई। इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित 15 केंद्रीय मंत्री सदस्य, शिवराज सिंह विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए। यूपी में विधानसभा उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने बनाई टीम 30। 3 मंत्रियों के जिम्मे 1 सीट, दोनों डिप्टी सीएम को नहीं मिली जगह। देवशयनी एकादशी पर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का बड़ा फैसला। 12वीं पास छात्रों को हर महीने 6,000 और ग्रेजुएशन कर चुके युवाओं को मिलेंगे 10,000 रुपए। एसबीआई ने लॉन्च की नई अमृत वृष्टि डिपॉजिट स्कीम। इसमें 444 दिनों के लिए एफडी कराने पर 7.25% सालाना ब्याज दिया जाएगा। वहीं सीनियर सिटीजन को सालाना 7.75% के हिसाब से मिलेगा ब्याज। यूपी बीजेपी में चल रही है कुर्सी की लड़ाई। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा, तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। गुजरात, राजस्थान समेत देश के 4 राज्यों में खतरनाक देसी वायरस चांदीपुरा ने पसारे पांव। बच्चों पर करता है सीधा अटैक। 100 में से 70 बच्चों की हो सकती है मौत। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य। मुख्यमंत्री योगी से अनबन की खबरें थी। आलाकमान की नसीहत, सरकार और संगठन में तालमेल रहे, साथ ही बयानबाजी से बचे। बिहार में न सरकार टिक रही और न ही पुल। पिछले 13 साल में 8 बार सरकार बदली। 1 महीने में 15 ब्रिज हुए धराशायी। 3 एक्शन पॉइंट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले चाचा शरद ने लगाई भतीजे की पार्टी में बड़ी सेंध। अजित गुट के 4 बड़े नेताओं ने छोड़ी एनसीपी। बीजेपी को भी मिल रहे गठबंधन तोड़ने के संकेत। खुद को भगवान बताने वाले संतों पर लगेगा प्रतिबंध। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज बोले, ऐसे व्यक्तियों को कुंभ में भूमि नहीं देंगे। अल्लाहू अकबर कहने वाले संत भी होंगे चिन्हित। बिहार की नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। रद्द किया राज्य सरकार का निर्णय। अनुसूचित जाति की लिस्ट से बाहर होगी ताती ततवा जाति। बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू की मानसून धमाका डिपॉजिट स्कीम। 333 और 399 दिन के लिए करना होगा निवेश। सालाना 7.75% तक मिलेगा ब्याज। हाइब्रिड वाहनों पर रोड टैक्स माफ करने के बाद योगी सरकार का एक और तोहफा। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर 2027 तक मिलेगी सब्सिडी।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत के बाद तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन स्थगित, कहा केदारनाथ नाम से नहीं होगा किसी दूसरे मंदिर का निर्माण। वाराणसी का रत्नेश्वर महादेव मंदिर गंगा नदी में डूबा, 80 घाट तक पहुंचा पानी, 15 घाट हुए जलमग्न, गोरखपुर के 60 गांव डूबे, 6 लोगों की मौत। कमला हैरिस हो सकती हैं अमेरिका की राष्ट्रपति, जो बाइडेन ने सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं को दी हवा। बिहार में अब गांव में मात्र 5 रुपए में होगी शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट की जांच, जीविका दीदियों को मिली जिम्मेदारी। एयर इंडिया ने 2200 भर्तियां निकाली, 25,000 कैंडिडेट पहुंचे, मुंबई एयरपोर्ट पर भगदड़ जैसी स्थिति बनी, जॉब के लिए आई भीड़ का वीडियो हो रहा वायरल। पटना के मरीन ड्राइव पर बनेगा देश का सबसे बड़ा चौड़ा पुल, 6 लेन और 40 मीटर होगी चौड़ाई, जमीन का अधिग्रहण शुरू, अक्टूबर में शुरू हो सकता है पुल निर्माण का काम। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनने के बाद गौतम गंभीर ने केकेआर के प्रशंसकों को दिया भावुक संदेश, नए सफर के लिए मांगा सहयोग। बंगाल उपचुनाव में बड़ी संख्या में मुसलमानों को चुनावी ड्यूटी पर लगाकर जीती टीएमसी, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर लगाए आरोप, साथ ही कहा सबका साथ सबका विकास की जरूरत नहीं, जो हमारे साथ हम उनके साथ। यूपी के संबल में परिषदीय विद्यालयों में अब शिक्षक शिक्षिका एक दूसरे को बोलेंगे बहन जी और गुरु जी, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी किया फरमान, जीन्स टी शर्ट पर भी लगाई रोक। फर्जी पते पर बने राशन कार्ड से बनवाया था दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का एक और कारनामा आया सामने। बिहार में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के जनसुराज से जुड़ रहे आरजेडी के नेता लालू यादव की पार्टी में मची खलबली। केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना गायब होने के आरोप में मंदिर समिति के अध्यक्ष बोले, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सनसनी ना फैलाएं, सबूत है तो कोर्ट जाएं। प्राइवेट जॉब में रिजर्वेशन का सीएम सिद्धारमैया ने किया ऐलान, फिर डिलीट की पोस्ट, श्रम मंत्री संतोष लाडू को देनी पड़ी सफाई, बोले यह 50% और 70% कोटा है। नीट पेपर लीक केस में 2 और आरोपी गिरफ्तार, पटना से पकड़े गए पंकज पर पेपर चुराने का आरोप, सीबीआई ने मामले में अब तक 12 गिरफ्तारियां की। ओमान के पास तेल टैंकर समुद्र में पलटा, 13 भारतीयों सहित 16 क्रू मेंबर लापता, यमन के अदन पोर्ट जा रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में मानसून का अलर्ट, भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने यात्रियों को सतर्क रहने की दी चेतावनी। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर ने पुणे कलेक्टर सुहास तिवारी के खिलाफ दर्ज कराया केस, हैरेसमेंट का लगाया आरोप, इन्होंने ही ट्रांसफर किया था। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज, शिवसेना यूबीटी ने टिप्पणी को बताया तिनके का सहारा। एमपी के इंदौर में दिन दहाड़े बैंक में लूट की घटना, मास्क और रेनकोट पहने बदमाश ने किया हवाई फायर, कैशियर से बैग में रुपए भरवाकर हुए फरार। पंजाब में गवर्नर ही रहेंगे यूनिवर्सिटीज के चांसलर, राष्ट्रपति मुर्मू ने यूनिवर्सिटी कानून संशोधन बिल को नहीं दी मंजूरी, स्पेशल सेशन बुलाकर पास किया था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फिर हमले की साजिश, कन्वेंशन सेंटर के बाहर पुलिस ने चाकू लहरा रहे शख्स को किया ढेर, AK-47 बरामद। वाराणसी में गंगा पार नाव के जाने पर लगा प्रतिबंध, वहीं नहीं चलेंगी छोटी नावें, लगातार बढ़ रहे जलस्तर को लेकर अलर्ट। हिमाचल में श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए अब तक 537 यात्रियों ने कराया रजिस्ट्रेशन, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में दिख रहा गजब का उत्साह। राजस्थान में जल जीवन घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, पूर्व मंत्री महेश जोशी का करीबी संजय बड़ाया गिरफ्तार। जून में इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी घटी, वहीं एयर इंडिया की बड़ी, आकाशा एयर सबसे पंक्चुअल एयरलाइन, फ्लाईबिग की 22.78% फ्लाइट हुई कैंसिल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।